कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 प्रश्न 3 है इसका। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इनकी तुलना करके ज्ञात करना है कि क्या निम्न समीकरण रेखिक जो हैं उनके युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब ये युग्म संगत और असंगत कब होते हैं, पहले हम ये देखते हैं। जब समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है तब समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता तब समीकरण युग्म असंगत होता है तथा जब समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं तब समीकरण युग्म संगत होता है। 3 कंडीशन थी हमारे पास, या तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या फिर अनेक हल होंगे। जब अद्वितीय हल है तब युग्म संगत है, जब अनेक हल होंगे तब भी युग्म संगत होगा। पर जब कोई हल नहीं होगा समीकरण का तब समीकरण का युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। अब हमारी पहली समीकरण है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। अब इसमें हमें बताना है कि समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। तो पहले तो हम A1 देखें। A1 बराबर है 3, B1 2 और C1 5, A2 2, B2 -3 और C2 7। अब हम देखें A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 के। A1/A2 बराबर हो रहा है क्या B1/B2 के। तो A1A2 है 3/2 और B1B2 है 2 के बटे में -3। ये बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो फिर समीकरण का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ कंडीशन लिख देंगे हम, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ समीकरण का एक अद्वितीय हल है, तब समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत है। यही पूछा था हमसे। दूसरी समीकरण है इसमें 2x - 3y बराबर है 8 और 4x - 6y बराबर है 9। A1 का मान देखें यहाँ पर पहले हम। A1 बराबर है 2, B1 बराबर है -3 और C1 बराबर है 8। A2 कितना है, A2 है 4, B2 -6 और C2 9। अब हमें क्या देखना है कि A1/A2 बराबर हो रहा है क्या B1/B2 के। तो देखें हम A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 के। तो A1 2/4 और B1/B2 है -3/-6। कटता है तो काटें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। क्या हो रहा है, 1/2 बराबर हो रहा है 1/2 के। जब 2 बराबर होते हैं तब हम देखते हैं तीसरा C1/C2। तो ये हो रहा है 8/9। ये बराबर नहीं हो रहा है। तो कंडीशन बन रही है कि A1/A2 ये तो बराबर है B1/B2 के, पर तीसरा जो है C1 C2 वो बराबर नहीं हो रहा है। अब तीसरा बराबर नहीं हो रहा है तो क्या होता है इस कंडीशन में,
जब A1 A2 B1 B2 के बराबर हो, C1 C2 बराबर ना हो, तब समीकरण का कोई हल नहीं होता। तब समीकरण का कोई हल नहीं है। तब समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत है। जब कोई हल नहीं है तब क्या होगा? समीकरण युग्म असंगत होगा। अब तीसरी समीकरण है इसी की। यहाँ दे रखा है हमें 3/2x प्लस 5/3y बराबर है 7 और 9x माइनस 10y बराबर है 14। अब यहाँ देखें हम, A1 का मान है 3/2, B1 का मान है 5/3 और C1 का मान है 7, A2 का मान है 9, B2 का मान -10 और C2 का मान है 14। हमको देखना है सबसे पहले कि A1/A2 बराबर हो रहा है क्या? B1/B2 के। तो A1 A2 क्या है यहाँ पर? A1 A2 है 3/2 और उसके बटे में A2 लिखना है आपको 9, बटे में कुछ नहीं तो 1, बराबर हो रहा है क्या? B1 है हमारा 5/3 और फिर बटे में B2 लिखना है -10, बटे में कुछ नहीं तो 1। इसको हल कैसे करेंगे? अब हम 3/2 और जो बटे के बटे में होता है उसका उलट गुणित, 9/1 उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/9। अब ये बराबर 5/3 और उसके बटे में जो -10/1 है वो क्या हो जाएगा? 1/-10। ठीक है। अब काटते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। उसके बाद यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ क्या बच रहा है? 1 ऊपर और नीचे 2 तिया 6 और यहाँ है 1 और नीचे 3 दूनी -6। यहाँ क्या हो रहे हैं? प्लस के 1/6 और इधर क्या है? माइनस के 1/6। प्लस और माइनस की संख्याएं बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 ये बराबर नहीं हो रहा है B1/B2 के। संख्याएं तो समान आई हैं पर प्लस की हैं और माइनस की हैं, तो इसलिए यहाँ समीकरण का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। समीकरण जब A1 A2 B1 B2 के बराबर ना हो तो क्या होता है? समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तब समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत है। चौथा है इसी का। समीकरण दे रखा है आपको 5x - 3y बराबर 11 और -10x प्लस के 6y बराबर -22। अब यहाँ पर A1 के बराबर कितना है? 5, B1 बराबर है -3, C1 बराबर है 11, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -22। हमें देखना क्या है? A1/A2 बराबर हो रहा है क्या? B1/B2 के। A1 A2 बराबर है क्या? B1 B2 के। A1 का मान कितना हो रहा है हमारे पास? A1 का मान है 5 बटे में A2 -10 बराबर B1 B2 -3/6। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये भी माइनस के हैं 1/2 और यहाँ भी माइनस है 1/2, दोनों बराबर हो रहे हैं। इस कंडीशन में हम तीसरा देखते हैं C1 C2। तो C1 C2 कितना है? 11/-22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो क्या हो रहा है? -1/2 बराबर -1/2 और बराबर -1/2, तीनों बराबर हो रहे हैं। और जब तीनों बराबर हैं तो फिर क्या होगा समीकरण में? जब A1 A2 बराबर हो B1 B2 के और वो बराबर हो C1 C2 के, तो समीकरण के क्या होंगे? तब समीकरण
युग्म के अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं? अनेक हल होते हैं, तीनों बराबर हैं। और अनेक हल हो तो क्या होगा? युग्म क्या होगा? संगत है। समीकरण युग्म कैसा है फिर? संगत है। अद्वितीय हल हो तब भी संगत होगा और अनेक हल हो तब भी संगत कहलाता है। तो समीकरण युग्म यहाँ पर संगत हो रहा है। पांचवा है 4/3x प्लस 2y बराबर है 8 और 2x प्लस 3y बराबर है 12। अब a1 के बराबर कितना है? 4/3। b1 बराबर कितना है? 2 और c1 बराबर कितना है? 8। a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर 12। हमें देखना है a1/a2 बराबर हो रहा है क्या? b1/b2 के। a1 a2 है 4/3 और उसके बटे में a2 है 2, बटे में कुछ नहीं 1, बराबर b1 2 और b2 3। इसको देखें हम, 4/3 गुणित 2/1 हो जाएगा 1/2 और यहाँ 2/3। 2 दूनी 4 कट गए, मतलब 2/3 बराबर हो रहा है 2/3 के। तब तीसरा देखेंगे हम, तीसरा c1 c2 8/12। 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12 कट जाता है ये भी। तीनों कैसे हो गए हैं? a1/a2 बराबर b1 b2 बराबर हो रहा है c1 c2 के। क्या होगा तब? समीकरण के अनेक हल होंगे और युग्म संगत होगा। समीकरण के अनेक हल हैं तथा समीकरण युग्म संगत है।